हाय, वेलकम टू रामनाथ इन गणित चैनल। सो आज हम नंबर क्लासिफिकेशन सीखेंगे। ठीक है, यूजुअली एग्जाम में आता है कि ओके फाइंड आउट विच आर द नेचुरल नंबर्स विच फॉलो और विच सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर इक्वेशन। तो उस समय बच्चों को पता नहीं होता है कि नेचुरल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है, इरैशनल नंबर्स क्या है। ठीक है ना, तो आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो जो भी नंबर है उसको दो तरीके में क्लासिफाई होता है, आइदर वो रियल नंबर होता है या इमेजिनरी नंबर होता है। तो इमेजिनरी नंबर को हम अभी नहीं देखेंगे, पहले हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करेंगे। सो जो भी नंबर आज तक आपने सीखा है, जैसे 1, 2, 1.0, -1.1, 3/4, -3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये सब रियल नंबर्स हैं। ठीक है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डेसिमल में हो, स्क्वायर रूट में हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो कि 1.4 समथिंग 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 आएगा, ये सब रियल नंबर्स में है। ठीक है, तो इसके बाद ये रियल नंबर तो हो गया। तो इसके बाद हम इसे रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर में कैसे क्लासिफाई करेंगे। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो p/q फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो भी रियल नंबर्स को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो बन जाता है रैशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे हाफ हो गया, 3/4, -3/4। ठीक है, तो ये सब बन जाता है रैशनल नंबर्स। अगर 1 या 2 अगर इंटीजर्स होते हैं, जैसे 2 है तो 2 को भी हम 2/1 फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये बन जाता है रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स हमको समझ में आ गया। इट इज डिनोटेड बाय q, कैपिटल लेटर q। तो इरैशनल नंबर्स क्या है, जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो आप p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, अगर आप इसे एक्सप्रेस करने जाओगे, अगर आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो जो 1.4 कुछ 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 आएगा। अगर आप इसको कोशिश करोगे p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करने का, ये होने वाला नहीं है आपसे, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब नंबर्स इरैशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं। सिमिलरली पाई इज आल्सो इरैशनल नंबर। आप बोलेंगे सर लेकिन पाई तो 22/7 है। सही बात है, ये कन्वीनियंस के लिए हम लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए, लेकिन पाई को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते a/b फॉर्म में, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, और p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सब सिर्फ कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए है, लेकिन एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते। 22/7 इज जस्ट अ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अभी रैशनल नंबर्स तो फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हो इंटीजर्स और नॉन इंटीजर रैशनल्स में। ठीक है, तो इंटीजर क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, -1, -2, 0, ये सब इंटीजर्स हो गए। ठीक है, और 1.1, 2.1, क्योंकि 1.1 को आप 11/10 एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना, तो रैशनली होना चाहिए, रैशनल नंबर के अंदर ही आता है। नॉन इंटीजर रैशनल्स रैशनल ही होते हैं, तो बेसिकली 1.1 इज अ नॉन इंटीजर, इंटीजर नहीं है, डेसिमल आ गया यहाँ पे, लेकिन ये रैशनल तो है ना, तो 11/10 में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे बात है। तो इंटीजर्स क्या है, डिनोटेड बाय z, आइदर नेगेटिव जैसे -1, -2, -3, 0 है, इंटीजर एक 0 भी है, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी है 1, 2, 3। ठीक है ना, तो ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए यहाँ पे। अभी नेचुरल नंबर्स क्या है, चलो अभी इंटीजर्स में से कुछ नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं। तो अगर आप 0 से लेके, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर आप कंसिडर करोगे, ठीक है, तो ये बन जाते हैं आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में ये फर्क है, होल नंबर में 0 भी इंक्लूडेड होता है, नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी आप बोलेंगे सर आपने इमेजिनरी नंबर नहीं बताया। ठीक है, इमेजिनरी नंबर फॉर एग्जांपल, अभी मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या है, 5 है ना, तो 5 into 5 आपको देता है 25, करेक्ट। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -25 क्या है, ऐसा कौन सा तो नंबर है
जो मल्टीप्लाई करने पे आपको -5 देगा, -25 देगा। आप समझ में आ गई बात? 25 का स्क्वायर रूट है 5, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 25 आता है, तो ये स्क्वायर रूट हो गया 25 का। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 25 ऐसा कोई नंबर है जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करने में -25 मिलेगा, ऐसा कोई भी नहीं है। 5 × 5 25, -5 × -5 अगेन 25। तो ये सब इमेजिनरी नंबर्स में आता है, ये सब मैथमेटिक्स। ये आप क्लास 11 में सीखोगे, तब तक आप जस्ट ध्यान रखना कि इमेजिनरी नंबर्स भी होता है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगले सेशन में कुछ और लाके डिस्कस करेंगे, तब तक आप पढ़ाई करते रहना और हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।